एमवाई को पीडीए से हराया, अखिलेश ने ये क्या बताया। जी हां, आज की यही लाइन्स है और इन्हीं महत्वपूर्ण लाइनों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और दूसरी खबर ये कि दलित बनेगा नेता प्रतिपक्ष, अब क्या करेगा सत्ता पक्ष। ये तमाम वो सवाल है जिसके आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे ब्रेकिंग विद एजेंडा में। और क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से यूपी की राजनीति में घमासान मचा हुआ है और इस घमासान की वजह से बीजेपी का पिछड़ना और इंडिया गठबंधन का आगे बढ़ना। और अब क्योंकि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसी के साथ साथ निशाने पर है 2027 के विधानसभा चुनाव, तो यूपी की तमाम सियासी पार्टियां अभी से अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। विधानसभा सीटों पर कब्जे की लड़ाई में हर दल का फोकस है दलित पर। जी हां, दलित वोट बैंक, क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जहां दलित वोट किसी भी पार्टी की किस्मत बना और बिगाड़ सकता है। तो आज इन तमाम सवालों के हम जवाब ढूंढेंगे। उससे पहले आप सुनिए कि किस तरह के बयान यूपी की राजनीति से निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले नजर डालिए। तो देखिए आज की चर्चा, क्योंकि अब बैठक सिर्फ अब ये मामला यूपी तक ही सीमित नहीं रह गया है, क्योंकि आज सीएम योगी खुद दिल्ली पहुंच रहे हैं, 2 दिन दिल्ली में रहेंगे। हालांकि नीति आयोग की जो काउंसलिंग की जो बैठक होनी है उसमें वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हो सकती है, अमित शाह से भी हो सकती है, जेपी नड्डा से भी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य लगातार एक के बाद एक उन्होंने कई बैठकें दिल्ली उनका आना जाना रहा, उनकी मुलाकातें भी रही हैं। अब योगी की बारी है। तो यूपी की राजनीति में जितना घमासान जो यूपी बीजेपी में मचा हुआ है उसका कितना हल दिल्ली से निकलेगा, आज ये समझेंगे। इससे पहले सुनिए क्या कुछ राजनीतिक बयान सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग हमेशा समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते थे कि उनके पास ये एमवाई है, इसके अलावा उन पर कोई वोट नहीं है। उनके पास भी एमवाई है, मोदी और योगी। तो जब उनके एमवाई को हराना था तो मुझे अपनी रणनीति बदलनी थी। इसलिए पीडीए जो बड़ी आबादी है, 90% लोग हैं, उनकी आवाज बनकर के वो गठबंधन बनाया। उस पर लगातार हम लोगों ने काम किया, संविधान की बात की, आरक्षण छीनने की बात कही, और जिस तरह उनके साथ भेदभाव हो रहा है कानूनी तरीके से सरकार के प्रशासन से, उन बातों को उठाया। अखिलेश यादव जी का भ्रम हो गया, वो झूठ और फरेब बोल करके लोकसभा में सीटें कुछ प्राप्त कर गए हैं। उन्होंने बोला कि संविधान खतरे में है, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से 1 लाख रुपए हर महिला को देंगे, ये झूठ और फरेब है। काट की हांडी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। अब उनका समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से सफाया होना तय है। तो चलिए, सभी के अपने अपने जीत के दावे हैं, लेकिन इस बीच मुलाकातों का दौर भी जारी है जिसने यूपी की राजनीति में और ज्यादा हलचल मचा दी है। इस बारे में और विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इस वक्त चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है।